खास पेशकश हमारी ब्रोकर बोले, क्या कह रहे हैं ब्रोकर, बहुत सारी रिपोर्ट और ख़ास तौर से आज का दिन तो महत्वपूर्ण है, सब कुछ चल रहा है। हर्ष बाबू आ चुके हैं सफ़ेद सदरी में, बहुत शानदार लग रहे हैं, स्मार्ट। हर्ष बताइए कहाँ से आगाज़ कर रहे हैं, पहली कंपनी कौन सी है? जी सर, सबसे पहली कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो न्यूमरा की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 1763 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिए। इन्होंने कहा कि देखिए क्वार्टर 4 में कंपनी के मार्जिन्स पर ज़रूर दबाव देखने को मिला है, लेकिन गर्मियों में मजबूत डिमांड देखने को मिल सकती है और एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो आगे चलकर काफ़ी फायदेमंद हो सकता है कंपनी के लिए। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की जो है वो मांग बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे, जो कि कमाई बढ़ने की उम्मीद साफ तौर पर दिखाती है यहाँ पे। इसके अलावा प्राइस हाइक जो है वो भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, जिससे और सपोर्ट होता हुआ मुनाफे पर देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन की इन्होंने बात करी है, वित्त वर्ष 28 के हिसाब से अगर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 35x के वैल्यूएशन पर जो है स्टॉक काफ़ी आकर्षक लग रहा है इनको यहाँ पर। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर कैगर के हिसाब से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो 32% का अनुमान ही मानकर चल रहे हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर। तो क्या व्यू है अंबाला मैम आपका, इसको लेकर के आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं एलजी को लेकर के? एक तो ये सर्कल चेंज हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए आपका क्या क्या टिप्पणी होगी? और एक जरा, हालांकि प्रजेश सर ने बोला है, लेकिन अभी एक धनराशि आई है एक दर्शक की, और रचित जी रागित 1074 की कह रहे हैं अंबाला मैम, आई वुड लाइक टू नो एंट्री प्राइस कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, डू यू स्टिल बिलीव इट विल गो बिलो 1400? क्या आपको अभी भी लगता है 1400 के नीचे जाएगा? आपने कहा था क्या ऐसा, और अभी क्या करना चाहिए? और एलजी पे संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। ऑलराइट, तो एलजी पर पहले एक बार बात कर लेते हैं। जो इन्होंने टारगेट दिया है लाइक 1763 एग्जैक्टली, टारगेट अंडर एस्टिमेटिंग लग रहे हैं। मुझे लगता है इसमें और अपसाइड मूवमेंट है। तो ये टारगेट तो है, हमने 2000 की एक्सपेक्टेशन रख रही है बिल्कुल जी, 1 साल के दायरे पर, तो ये तो रास्ते में पड़ेंगे। तो जिन लोगों को बाय करना है 1525 पर चल रहा है। आई हैड रिकमेंडेड दिस स्टॉक ऑन एयू प्लेटफॉर्म एज वेल एंड टू माय मेंबर्स एज वेल बिफोर लाइक 2-3 मंथ्स बैक। तो अभी भी इस स्टॉक में आउटलुक कंसोलिडेशन पेस बढ़ा रहा। अब यहाँ से बाइंग का व्यू आप लेकर के जा सकते हो। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर जो अब बाय करना चाहते हैं 1300 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 2 टारगेट मान लीजिए, एक इनका 1763 1763 और एक हमारा 2000 का। तो ये दोनों टारगेट के लिए आप इसमें लॉन्ग व्यू बना करके चल सकते हैं। आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। एंड कोचिन शिपयार्ड को लेकर के जो पूछा गया है कि इसमें 1400 का भाव आ सकता है कि नहीं, देखिए 1400 के नीचे जाएगा क्या? आपने बोला था शायद ऐसा क्या? हाँ, लेकिन वो पुरानी बात है, टारगेट भी हो गया। एनीवेज, अगर ये वहां तक आता है तो आप तैयार हो, लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए कि अगर इसने इस हफ्ते में अगर इसने 1400, इस पिछले हफ्ते के सपोर्ट था 1400 के नीचे, पिछले हफ्ते ही आया। आप कब की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, मैं इस पे बुलिश हूँ। अगर आप इसमें बाइंग व्यू लेना चाहते हो तो आप इसमें बाइंग लेना 1570 के ऊपर। चलिए चलते हैं अगली कंपनी के लिए, हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, एनटीपीसी अगली कंपनी है और बहुत सारे ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, उनमें से एक जेफरीज ने जो है यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी और 470 रुपये के उन्होंने टारगेट्स दिए। अब सबसे पहले उन्होंने ये बात कही, जो मुनाफे में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो असर देखने को मिल रहा है, दरअसल वो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस का प्रदर्शन के हिसाब से नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है एक खास तौर पर अकाउंटिंग की गई है, उसका असर यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने यहाँ पे कंपनी की क्षमता की बात करी है। अभी 8.1 गीगावाट की जो क्षमता देखने को मिल रही है, जबकि एक अनुमानित था कि 7.1 गीगावाट की आएगी, यानी कि नंबर जो है बढ़ोतरी के साथ आया। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 27 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो 9.6 गीगावाट तक बढ़ता हुआ दिख सकता है, गाइडेंस लेके चल रहे हैं। FY 28 के लिए भी गाइडेंस जो है वो 10 गीगावाट तक पहुंचती दिख सकती है। अर्निंग पर शेयर में 6 से 8% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और खास तौर पे उन्होंने जो बात कही यहाँ पे, कोल PAF यानी कि जो प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर होता है, यानी कि जो प्लांट की क्षमता है वो काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। ये काफ़ी इनको पसंद आ रहा है यहाँ पे, और इसलिए उन्होंने कहा है कि कंपनी जो है FY 27 से 29 के बीच में करीब 31 अरब डॉलर के कैपेक्स का ऐलान कर सकती है, जो कि कंपनी के लिए और आगे बेहतर हो सकता है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम्स है, कंपनी उस सेक्टर में प्रवेश करने जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है यहाँ पर। और 60 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी जो है उसको लेकर जो कंपनी क्षमता चल रही है वो करीब 59% का हिस्सा लेकर चल रही है, जो कि काफी निर्णायक साबित हो सकती है। चलिए, एनटीपीसी पर 470 तक के टारगेट। रचित सर बताइए, आप सहमत हैं इससे? क्या व्यू रहेगा आपका इसको लेकर के? सर बिल्कुल सहमत हैं, और एनटीपीसी तो लोअर लेवल से हमारे कवरेज में भी रहा। एक टाइम था जब हमने छोटे शेयर पे भी इसकी बात करी थी, और ये टारगेट्स बहुत इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई भी दो राय नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें एक मीडियम टर्म अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो 362 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। उसके नीचे वीकनेस आती हुई दिखती है, उसके ऊपर जब तक है। मार्केट में कभी भी करेक्शन आता है तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। अगली कंपनी के लिए चलते हैं और इस बीच ओनली नुक्स करके इन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर आज दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट साइड में आ रहे हैं, एनालिस्ट म्यूट हो जाते हैं, कृपया कोई और रास्ता निकालिए। मतलब क्या चाहते हैं आप? एडवर्टीजमेंट ना आए, तनख्वाह ना मिले हम लोगों को, मतलब आप ही लोग कमाते रहे हैं, थोड़ी बहुत हम लोगों की भी सैलरी आने दीजिए। लेकिन हाँ, इसका एक रास्ता निकल रहा है, जल्दी आप लोग ऐप पे पूरा शो मुझे लगता है देख भी सकते हैं शायद, तो ऐप पर बिना एडवर्टीजमेंट के आप देख सकते हैं, तो वो रास्ता है। तो हर विकल्प मिलेंगे आपको, बोनस के साथ बस बने रहिए। चलिए हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे, अगली कंपनी है यहाँ पर CLSC की रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग 655 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर। अब इन्होंने कहा है कि जो कंपनी को अमेरिका की हाइपर स्केल से करीब करीब $1 अरब के ऑर्डर मिले हैं, अपने आप में काफ़ी बड़े ऑर्डर हैं। AI डाटा सेंटर ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स के लिए साफ तौर पे ऑर्डर मिलते हुए दिखे यहाँ पे। अब इन्होंने कहा है कि एबिटा में अगर हिसाब से देखेंगे आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से तो 49% की ग्रोथ की संभावना दिख रही है, जो कि नंबर काफ़ी बड़ा दिखाता है यहाँ पे। अब इन्होंने कहा है कि उत्तर अमेरिका और भारत में मल्टी ईयर डेटा सेंटर जो है बूम हम लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में, तो कंपनी उसके हिसाब से स्पेस के हिसाब से बढ़ती हुई दिखेगी और भविष्य में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में उनको दिख रहा है। चलिए प्रदीप सर क्या व्यू रहेगा आपका स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को लेकर के 5% का अपर सर्किट? जी विपुल जी, देखिए ऑर्डर तो बहुत बढ़िया है। द प्रॉब्लम इज वैल्यूएशन। अब देखेंगे, अब रिसेंटली ना स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ, आप देखेंगे दिसंबर से आज तक ऑलमोस्ट 230% के अप्रोक्स तो स्टॉक ने रैली दिखा दिया ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी भी मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होना चाहिए। ऑब्वियसली 655 का टारगेट मुझे लगता है कि करेंट जोन से तो एक बार आपको 500 तक 520 तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें रिस्क सबसे ज्यादा है, क्योंकि 200 से विदाउट एनी थकान स्टॉक 463 हो गया। अब आज 5% का अपर सर्किट में भी है। अब देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी अभी मतलब बाइंग सेलिंग ही नहीं हो रहा है, अपर सर्किट में लॉक्ड है स्टॉक। तो इस टाइम पे क्या होता है, अब जो 5% लगा है अपर सर्किट, ऐसे ही 5% नेक्स्ट 5-7 दिन 10 दिन तक लगते रहेंगे, आपको फ्रेश एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब जिस दिन यहाँ से जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिखाई देंगे, उस दिन आपको सेल करने का टाइम नहीं मिलेगा, अगेन आपको 5% का लोअर सर्किट मिलेंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सिचुएशंस। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको 425 के लेवल पे मेंटेन कीजिए। 425 विल बी योर फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस, एंड थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। देखिए हमने उस स्टॉक पे भी बताया था, इस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब 350 के आसपास था, आज 300 है। नेक्स्ट आपको एक दो हफ्ते में एक बार 275 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। सो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस मैटर करता है। एक तरफा रैली मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जब ये प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगा, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। सो आगे से पहले से अपने थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, और ऐसे स्ट्रक्चर में टेक्निकली मैं बाय कॉल देना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, फटाफट चलते हैं लास्ट काउंटर के लिए हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, आइशर मोटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की सलाह 8,400 रुपये के इन्होंने टारगेट दिए। सबसे पहले इन्होंने नतीजों की बात की कि जिस तरह के अनुमान थे उसी के मुताबिक रिजल्ट आते हुए दिखे। यहाँ पे कमोडिटी महंगाई जो है वो एक ज़रूर ग्रॉस मार्जिन पे जो है वो इम्पैक्ट डालता हुआ दिखा है, लेकिन उनका कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स से जो है वो राहत मिलती हुई दिख सकती है आगे यहाँ पे। और साथ ही घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट में मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। यहाँ पे कम इन्वेंट्री लेवल से जो है आने वाले शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो डिमांड को काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा कंपनी जो है वो नए ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन की योजना का ऐलान कंपनी ने किया, जो एक और प्लस पॉइंट मान के चल रहे हैं, और साथ में उत्पादन क्षमता और बढ़ाई जाएगी, और साथ में मजबूत ग्रोथ जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव इनको दिख रहा है। चलिए अंबाला मैम आप बताइए कैसा लग रहा है आइशर मोटर्स आपको करंट लेवल पे? बढ़िया। एंड बी एन इन्वेस्टर, अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू पॉसिबिलिटीज हैं। और मेरा सजेशन है, जब क्वालिटी है, प्राइस एक्शन, कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्रीज, ये सब जब एक ही दिशा में इशारा कर रही हो, तो ट्रेडिंग की जगह पर आप एज एन इन्वेस्टर बन के बैठे तो कहीं हद तक ज्यादा कमा लेते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो 8,400 का जो उन्होंने टारगेट दिया है, ये बिल्कुल अचीवेबल टारगेट लगता है, और 9,500 का भी इसमें पॉसिबल है कि टारगेट आपको 1 साल के इन्वेस्टमेंट पर दिख जाए। सो फॉर मी इट्स अ बाय।
एंड आई एग्री विद द रिपोर्ट। हाँ, जब आप ये बाय व्यू ले रहे हैं हमारी, अगर आई मीन व्हेन यू आर कन्विंस्ड विद दिस व्यू, तो आप स्टॉप लॉस 6800 का लगा भी लीजिएगा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए, रिपोर्ट से कन्विंस्ड हो। चलिए ठीक है, फटाफट जो है अब इस सेगमेंट को अब करते हैं समाप्त।